आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी यूनिक डिजिट टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे 2 3 4 234। ठीक है, तो अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाए तो ये वाला हो गया मेरा यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कोई नंबर है मेरा ABCD। ठीक, तो ये जो नंबर है सबसे लास्ट वाला, इसी को हम लोग इकाई अंक बोलते हैं। दूसरा नंबर है, इसे हम लोग दहाई अंक, टेंस प्लेस पर है उसे दहाई अंक बोलेंगे। तीसरे नंबर पर जो है उसे सैकड़ा या फिर हंड्रेड प्लेस एज से डिनोट करते हैं, और जो चौथे पर है उसे थाउजेंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो यूनिट डिजिट से रिलेटेड, तो हम लोग जो भी वर्क करेंगे केवल यूनिट डिजिट पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक इसका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर इस क्वेश्चन में देखें 129.47, इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे कि अगर कोई नंबर इस तरह से रहे फ्रैक्शन में 234.45, अगर पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक ये 4 ना होकर, ये 5 ना होकर, ये 4 होगा। ठीक है, जैसे अगर और हम लेते हैं 123.47। ठीक है, तो इस केस में इकाई अंक क्या होगा इसका, तो ये वाला 3, इकाई अंक हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें बोला गया दो संख्या दिया हुआ है, दोनों को जोड़कर हमें इकाई अंक निकालना है। तो जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, कुछ भी करना हो, हम जो भी करेंगे बस इकाई अंक पर ही करेंगे। तो इस पहला का इकाई अंक है 3 और सेकंड का इकाई अंक है 5। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। तो इन दोनों का जो योगफल होगा उसका इकाई अंक भी कितना होगा, 8 ही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट का इकाई अंक 3, सेकंड का इकाई अंक 8 और ये थर्ड का इकाई अंक 2। अगर इन सबको हम ऐड करें तो 3 + 8 + 2 ये हो जाएगा 13, और 13 का इकाई अंक 3। ठीक है, तो ये जो 4 का जो एक्सप्रेशन है इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। चलिए अब घटाने के लिए अगर दिया रहे और इकाई अंक पूछा जाए तो भी हम इकाई अंक पर ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस पहले का इकाई अंक कितना है, 4 है। सेकेंड का इकाई अंक 2, तो 4 - 2 ये कितना आ गया, 2। तो ये पूरा का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया 297 - 199। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका इकाई अंक देखें तो ये इकाई अंक 7, दूसरे का इकाई अंक है 9। अब यहाँ पर घटाना है ना, अब लग रहा है कि 7 में से 9 जाएगा कैसे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पैंचा लेगा एक इकाई, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 17, और 17 में से जब 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें कि जैसे कोई नंबर दिया हो तो ये जो सबसे लास्ट वाला है वही मेरा क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब जोड़ना के लिए बोला जाए, घटाने के लिए बोला जाए, तो हम जो भी काम करेंगे केवल किस पे काम करेंगे, यूनिट डिजिट पर ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 7। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1238 - 1279 + 456। ठीक है, अब हमें जो यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन में निकालना है, तो हम जो भी काम करेंगे बस इकाई अंक पर। तो पहले का इकाई अंक है 8, दूसरे का इकाई अंक है 9 और तीसरे में इकाई अंक है 6। तो सबसे पहले हम 8 और 6 को जोड़ देते हैं, तो 8 6 14, 14 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 5। ठीक है, चलिए अब सेकंड, यहाँ पर दो संख्या का गुना किया करने को बोला गया और तब इसका इकाई अंक पूछा गया। तो पहले संख्या का इकाई अंक कितना है, 4, दूसरे का इकाई अंक है 3, तो 4 और 3 में गुना करेंगे 12, और 12 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यानी गुना हो, जोड़ घटाव कुछ भी हो, जो भी हम काम करेंगे बस इकाई अंक पर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, 3 संख्या का गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि सारे को पहले आपस में गुना करेंगे और एक बड़ा सा संख्या आएगा और उसका फिर हम इकाई अंक बताएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, 6, तो ये पहला का ले ले इकाई अंक 6, सेकेंड का इकाई अंक कितना है, 7, तो दूसरा का इकाई अंक आ गया 7, थर्ड का इकाई अंक क्या है, 2, तो यहाँ पर ये आ गया 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 का भी हम केवल कितना यूज करेंगे, तो इकाई अंक यानी 2, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक दिया हुआ है, पहले गुना में फिर ऐड है, फिर गुना, फिर माइनस, फिर ये। तो हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे बस यूनिट डिजिट पर। ठीक है, तो पहले का यूनिट डिजिट 3, सेकंड का 3 प्लस
इसका 7 इंटू ये जो पार्ट है इसका इकाई अंक 2 माइनस इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 0। ठीक है, चलिए अब 3 इंटू 3 इसका इकाई अंक 9 आ गया। 7 इंटू 4 14 पर यूनिट डिजिट इसका केवल क्या है 4 और माइनस क्या 0। ठीक है, 0 से अगर हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब 9 प्लस 4 13, तो 13 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। अब यहाँ पर देखना ये पूरा दिया हुआ है, हम केवल किस पे काम करेंगे तो इकाई अंक पर। पहले का इकाई अंक 8, दूसरे का इकाई अंक 7, ठीक है, माइनस तीसरे का इकाई अंक 4 और चौथे का इकाई अंक 3 है। ठीक है, तो ये कितना होगा तो 8 गुना 7 56, तो 56 का इकाई अंक 6, 4 गुना 3 12 और इसका इकाई अंक क्या आ गया 2, तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका इकाई अंक क्या होने वाला है 4 होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब 5 में अगर हम 2 से गुना करें तो कितना होगा 10, 5 में 4 से गुना करें 20, 5 में 6 से गुना करें 30, 5 में 8 से गुना करें 40। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हम ऑब्जर्व किए कि अगर 5 में हम कोई भी इवन नंबर से गुना कर रहे हैं तो हर बार इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम 5 में कोई अगर इवन नंबर से गुना करें तो इस केस में मेरा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 5 में 5 से किए 25, 5 में 7 से 35, 5 में 9 से, ठीक है, कितना आ गया ये 45। ठीक, चलिए अब इस केस में हम ऑब्जर्व किए कि हर बार इकाई अंक कितना आया ये 5 ही आया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से ये किए कि अगर हम 5 से अगर हम किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार इकाई अंक मेरा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अगर हम इवन नंबर से करेंगे तो 0 और ये मेरा ऑड नंबर है, अगर ऑड से अगर हम करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। 2456 गुना 1945, अब इसके अंत में क्या है 5 है और इसके अंत में अब ये बस ये देखे कि ये मेरा एक इवन नंबर है और इसके अंत में क्या गया है 5 और इवन और 5 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट इसका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्वेश्चन नंबर 14 में इसका ये है एक मेरा ऑड नंबर। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है और ये एक मेरा क्या है इवन नंबर। ठीक है, अगर हम 5 को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा और उस 0 में फिर अगर हम ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 0 ही रहेगा, है ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए तो बस ये ध्यान रखना था कि अगर हम 5 में अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा और 5 को अगर हम ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आता है 5 ही आता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं साइक्लिसिटी। ठीक है, अब साइक्लिसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले 1 पर बात करें तो 1 का अगर हम 1 पावर करें तो 1 आएगा, 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा, 1 का क्यूब करें तो भी 1 का अगर हम 4 पावर करें तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम ऑब्जर्व किए कि 1 को हम आपस में कितना भी गुना कर ले, है ना, इसका लास्ट वैल्यू कितना आएगा 11 आएगा, 1 ही आएगा। जैसे एक और नंबर हम ले लिए जैसे 11। ठीक है, 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो ये आएगा कितना 21। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं तो इस केस में हम लोग बस इकाई अंक को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है 1, ठीक है, ठीक, और इसका इकाई अंक क्या है 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 क्या आता है ये 1, तो यहाँ भी ये रिजल्ट में क्या दिख रहा है 1 है। जैसे एक और एग्जांपल लिए हम 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या होगा तो हम पहले सीखे थे कि जब अगर गुना दिया रहे तो हम बस इकाई अंक पर ही काम करेंगे। पहले का इकाई अंक 1, दूसरे का इकाई अंक 1, तीसरे का इकाई अंक 1, चौथे का 1, पांचवें का 1। अगर 1 को आपस में हम कितना बार भी गुना करें तो इकाई अंक क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो यहां से हमें पता चला कि इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा।
ठीक है। तो हम समझे कि एक की साइक्लिसिटी एक की होती है, मतलब कि एक को हम कितना भी बार गुना करें उसका इकाइयंक हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए यहां पर दिया हुआ है कि 41 के पावर 20, 41 का पावर 20। अब इसका क्या मतलब, 41 का पावर का 20 मतलब कि 41 को आपस में कितना बार मुझे गुना करना होगा, ये 20 बार करना होगा ना। अब अगर हम इकाई अंक हमसे पूछा गया तो हम बस इकाई अंक पर ही काम करेंगे। तो एक मेरे पास कितना बार आएगा, 20 बार आएगा, और एक को हम कितना बार भी गुना करें रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। तो 41 के पावर 20 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और इसका इकाई अंक पूछा गया, तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो बस देखना, अगर इकाई अंक निकालना है तो हम पहले वाले नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, हमें बस किस पे काम करना होता है, इकाई अंक पर। तो हम इसे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 का पावर 900 198, 1 का पावर 198। ठीक है, चले अब एक का साइक्लिसिटी देखें हम कि एक को हम कितना बार भी गुना करें रिजल्ट वो कितना रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, एक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां पर देखना, ये देखना इससे हमें मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस 129 से कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर 2874 से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखना, एक के पावर है 2871, सेकंड में एक का पावर है 2874151, और थर्ड में है 3 का पावर 12। अच्छा ठीक है, अभी इसको हटा दो कुछ देर के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, एक। एक पर कुछ भी पावर करेंगे वैल्यू क्या मिलेगा, एक, और एक क्या हो गया, 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 की साइक्लिसिटी। तो सबसे पहले ये बताना 5 का पावर क्या होगा, 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 600 125 है ना, 5 का पावर 4 625, और 5 के पावर 5 3125। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व किए कि 5 का हम कुछ भी पावर कर रहे हैं इकाई अंक इसका क्या मिल रहा है, हर बार 5 ही मिल रहा है। ठीक है, कुछ देर पहले भी हम लोग सीखे थे कि 5 को अगर हम ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 5 है। तो 5 का हम कुछ भी पावर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 1545 का पावर 1545, तो इसमें इस 154 से मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 225 का पावर 225 है, तो इसमें इस 202 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इस 12 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ये 5 दिया हुआ है और 5 का कुछ पावर में है, तो 5 का पावर कुछ भी रहे इसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड में भी वही सेम केस है, इकाई अंक 5 है और उसमें ये पावर में है, तो 5 का कुछ भी पावर रहे इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। और ये देखो ये कुछ देर पहले किए थे ना, ये 1 है और 1 पर पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। चलिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 5 5 10 में से अगर 1 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो ये इकाई अंक बोला गया तो 9874 से कोई मतलब नहीं है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 5, और 5 का पावर हो गया 20 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये वैल्यू इसका कुछ भी हो, हम बस ये ऑब्जर्व किए कि अरे इसका इकाई अंक 5 है और 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं। पहले 6 की साइक्लिसिटी, 6 का पावर 1 6 ही है, 6 का अगर स्क्वायर करें 36, अगर 6 का पावर क्यूब करें 216, और अगर 6 का पावर 4 करें तो 1296। अब यहाँ भी हम लोग ऑब्जर्व किए कि 6 का कोई भी पावर कर रहे हैं इकाई अंक कितना मिल रहा है, हर बार 6 ही मिला। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देखे कि 6 का कुछ भी पावर करेंगे 6 मिलेगा। ठीक है, कुछ देर पहले ये भी देखे थे कि 1 का कुछ भी पावर करेंगे 1 मिलेगा, 5 का कुछ भी पावर करेंगे 5 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व किए कि इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, और 6 का पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर देखो
यहाँ से मेरा क्या यूनिट डिजिट मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक 6 है, तो 6 का कुछ भी पावर से इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पर क्या देखें कि इस एक्सप्रेशन में इसका जो इकाई अंक है ये क्या है, 5, और 5 का कुछ भी पावर करो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 5। और ये मेरा है इवन नंबर, ये मेरा है 5, तो अगर इवन नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, ये 0 मेरा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर। अब यहाँ पर देखना, 0 को हम आपस में कितना बार भी गुना करें वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 10 को अगर हम आपस में कितना बार भी गुना करें, अगर हम बस इसका इकाई अंक पर बात करें तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6, 0 1 5 है। अगर इस पर कितना भी पावर हो तो इसका हर बार वैल्यू वही सेम नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 का पावर 1 0, 100 का पावर 2, 10 का पावर 2, 100 ना, तो 100 का इकाई अंक 0, 100 पर पावर 3। ठीक है, तो ये आएगा 2 2 और 2 0 और, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए इस एक्सप्रेशन का देखें तो यहाँ पर बस हमें मतलब किससे रखना है, इस 0 से रखना है। ठीक है, इकाई अंक से, और इस इकाई अंक पर पावर मेरा 2002 है, तो 0 पर कुछ भी पावर हो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 और 9 की साइक्लिसिटी। ठीक है, चलिए तो 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 है ना, 4 का पावर 4 256। ठीक है, 4 का पावर 5 1024 और 4 का पावर 6 4096। ठीक है, चलिए ये याद भी रखना है, 4 का पावर हो गया, 9 का पावर 1 9 का पावर हो गया, 2 का पावर हो गया, ये सब याद रखना है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इकाई अंक कितना, 4। चलिए सेकंड थर्ड केस में देखें तो भी 4, 4 में देखें तब 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इवन नंबर से, जब 4 का जब पावर इवन नंबर हो, या 4 का पावर 4 इवन नंबर, 4 का पावर 6 ये भी एक इवन नंबर, तो इस बार हर केस में कितना आया, ये 6 आया। ठीक, तो क्या इसका साइक्लिसिटी क्या ऑब्जर्व किए कि अगर हम 4 को अगर हम ऑड टाइम पावर करते हैं, 4 पर अगर मेरा ऑड टाइम पावर किया हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और अगर 4 पर इवन टाइम पावर हो तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, चलो अब 9 का भी हम लोग देखते हैं। 9 का पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। ठीक है, चलिए 9 का पावर 4, तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 729 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 पहले 1 आएगा, इधर कुछ और होगा। ठीक, अगर 9 का पावर 5 करेंगे तो ये वाला नंबर तो पहले रहेगा ही, और इंटू 9, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि अगर 9 को अगर हम ऑड टाइम पावर रखते हैं, 9 पर अगर ऑड टाइम पावर रखते हैं तो वैल्यू क्या मिला, 9। यहाँ भी देखिए ऑड टाइम रखे तो क्या मिल गया, 9, ऑड टाइम रखे तो क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम यहाँ पर इवन टाइम रखते हैं तो वैल्यू क्या मिला, 1, इवन टाइम रखे तो वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे नोट कर सकते हैं कि अगर 4 पर अगर इवन पावर दिया हो, 4 पर अगर इवन पावर हो तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर पर सोच लेंगे। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का वैल्यू कितना, 6। तो याद रख लेना है कि 4 पर अगर इवन पावर दिया हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर 4 पर ऑड पावर हो तो ऑड पावर को हम लोग याद रखने के लिए ना हम तुलना करेंगे 4 के पावर 1 से। ठीक है, ऑड मतलब एक छोटा सा संख्या ले लिए 4 का पावर 1, तो यहाँ से इसका इकाई अंक क्या मिल गया, 4। ठीक है, चलिए 9 पर देखें तो अगर 9 पर अगर ऑड पावर दिया हो तो हम इसका तुलना करेंगे 9 के पावर 1 से, और 9 का पावर 1 का इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए 9 पर अगर इवन नंबर दे रखा हो, ठीक, तो इसको हम तुलना करेंगे 9 स्क्वायर से, और 9 स्क्वायर का मतलब 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पर अब याद रख लेना है क्या कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसका कुछ भी पावर हो यही सेम नंबर मिलेगा। 4 के केस में देखिए कि अगर इवन नंबर हो तो इकाई अंक 6 मिलेगा, अगर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक 4 मिलेगा। 9 के केस में देखिए अगर ये ऑड नंबर है तो इकाई अंक 9 मिलेगा, अगर इवन नंबर है तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। यहाँ पर हम देखें क्या इसका इकाई अंक पूछा गया, तो इस 124 में इस 12 से कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इस 4 से ना, इस बात को हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर 25। फिर ऑब्जर्व किए हम कि ये 4 पर कैसा नंबर है,
ऑड नंबर पावर में है। ठीक, अब यहाँ पर नोट किए थे कि 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर है 2 7 8 4 पावर 1 2 4। पावर हम ऑब्जर्व किए कि पावर एक इवन नंबर है और यहाँ पर यूनिट डिजिट में हमें 4 से मतलब रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कि 4 का पावर क्या है, एक इवन नंबर। अब 4 का पावर जब इवन नंबर हो तो हम इसे कंपेयर 4 स्क्वायर से करेंगे और 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6। ठीक है, तो ये बस बात याद रखनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 पर आते हैं। यहाँ पर देखना दो संख्या को जोड़ने को बोला गया। ठीक, पहले को अगर करते हैं तो यहाँ पर ये देखो इससे कोई मतलब नहीं है। 4 पर क्या एक दिखा, ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर 4 पर अगर हम मेरा ऑड नंबर है तो हम कंपेयर करने के लिए 4 पर 1 रख लिए, प्लस यहाँ पर इस 2 8 9 से कोई मतलब नहीं है। 4 पर देखे तो ये एक मेरा इवन नंबर है। ठीक है, तो 4 पर कोई भी एक इवन नंबर रख लिए 2। अब 4 का पावर 1 4 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 1 आ गया। 4 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आ गया। 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हम लोग देखें कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है, तो बाकी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 9 पर हम लोग देखें कि 9 पर पावर क्या है, ऑड है। ठीक, तो अगर 9 पर ऑड पावर है तो इसे हम 9 के पावर 1 समझेंगे और 9 के पावर 1 का वैल्यू क्या है, 9, तो इसका इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2 7 6 5 9, तो यहाँ पर इकाई अंक निकालना हो तो यूनिट डिजिट के पहले वाले से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ये 9 है। अब 9 पर कौन सा पावर है, इवन नंबर, तो 9 पर अगर इवन नंबर पावर हो तो 9 पर इवन नंबर क्या होगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे 9 स्क्वायर से। ठीक है, और 9 स्क्वायर का वैल्यू 81 और इसका इकाई अंक क्या है, 1। ठीक, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए तो अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर कि 4 हो 5 हो 6 हो, ये इसका जो भी पावर होगा हर बार वही सेम नंबर वैल्यू देगा। और 4 और जो 9 है वो इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। ठीक है, अगर हम 4 के केस में देखें तो 4 के केस में अगर पावर इवन जा रहा हो तो इकाई अंक 6 मिलेगा और अगर ऑड नंबर पावर जा रहा हो तो इकाई अंक 4 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर हम 9 के केस में देखें तो 9 के केस में अगर इवन नंबर पावर हो तो 1 मिलेगा और 9 के केस में अगर ऑड नंबर पावर हो तो ये 9 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 की साइक्लिसिटी। तो 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16, 2 पर पावर 5 32 आ गया, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128 है ना, 2 टू द पावर 8 256। ठीक है, 2 का पावर 9 ये 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048 और 2 के पावर 12 ये आ गया 4096। ठीक है, कम से कम 2 का पावर 12 तक हमें याद रखना है। ठीक है, 2 का पावर 12 4096, 2 का पावर 11 2048, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर 2 का पावर 1 पर पावर इसका इकाई अंक कितना है, 2, यहाँ भी इकाई अंक कितना 2, यहाँ भी इकाई अंक 2। ठीक है, यहाँ पर देखे कि इकाई अंक कितना 4, इस केस में इकाई अंक 4, इस केस में इकाई अंक 4। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि इकाई अंक कितना 6 सेकंड, 2 का पावर 8 में भी 6, 2 के पावर 11 में, यहाँ पर 2 के पावर 12 में भी कितना आया 6 आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या एक देख रहे हैं कि पहले 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 6 और 6 के बाद फिर कितना आ गया 2, फिर 2 के बाद 4 8 6, फिर रिपीट करना स्टार्ट हुआ ना। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए कि हर 4 संख्या के बाद 2 का पावर रिपीट कर रहा है, हर 4 संख्या के बाद 2 का पावर रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ से ये ध्यान में रखेंगे कि 2 के इकाई अंक की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, यानी कि हर 4 के बाद वो अपना इकाई अंक रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 2 के पावर 15 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 के पावर 19 का होगा। ठीक, 4 संख्या बाद वही इकाई अंक 2 के पावर 23 का होगा, वही इकाई अंक 2 के पावर 11 का रहा होगा, वही इकाई अंक 2 के पावर 7 का रहा होगा। आया बात समझ में।
तो अगर कोई भी बड़ा नंबर पावर में दे रखा हो और इकाई अंक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर इस 130 वाले केस में अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम 30 बार में लगाएं तो 30 बार में 30 चौक 120, तो शेषफल कितना आया 3। तो शेषफल 3 आने का मतलब कि उससे इकाई अंक 3 एक्स्ट्रा में जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी पावर रहेगा तो अब 123 न करके हम क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे, ठीक है। चलिए जैसे अब ये वाला पर देखते हैं क्वेश्चन, ये 3 का साइक्लिसिटी, 3 का साइक्लिसिटी क्या हो गया, 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 का 4 81, ठीक है, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 729, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए, पहले 3 था, 3 से इकाई अंक 9 हो गया, 9 से फिर 7 हो गया, 7 से 1 और 1 के बाद फिर से 3 आ गया, है ना। यानी जो पहले पावर 1 में था फिर पावर किस में आ गया, पावर 5 में, 4 बढ़ नहीं पड़ना। तो यहाँ से हम ये भी ऑब्जर्व, फिर यहाँ पर देखना ये 2 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर ये 6 है, यहाँ इकाई अंक 9, यहाँ भी ये सेम इकाई अंक, तो 2 से 6 कितने का वृद्धि हुआ, 4 का। तो यहाँ भी ऑब्जर्व किए कि 3 का भी साइक्लिसिटी कितने का हुआ, 4 का हो गया, यानी कि हर 4 पावर के बाद वो अपना इकाई अंक रिपीट करेगा। जैसे अगर हम कोई नंबर दे दिए 103 और इसका पावर है 212, तो इसका जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक इस नंबर का भी होगा, इससे 4 पावर एक्स्ट्रा वाले का भी सेम पावर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 का साइक्लिसिटी अब देखते हैं। तो देखना 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 243 और 7 का पावर 4 2401, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 7 का पावर 4 क्या होता है, 2401, ठीक है। 7 के पावर 5, अब 7 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16807, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि इसमें इकाई अंक 7 फिर 9 फिर 3 1, यानी 7 9 3 1, और इसके बाद फिर तो रिपीट करना स्टार्ट कर गया ना। तो हम फिर ऑब्जर्व किए कि 7 के जो साइक्लिसिटी है, यानी कितने संख्या कितने पावर के बाद फिर रिपीट करेगा, तो क्या होगा ये 4 होगा, ठीक। अब क्वेश्चन अब देखते हैं हम 8 की साइक्लिसिटी। तो यहाँ पर देखिए क्या कि 8 का पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का 3 512, 8 का 512 और ये क्या आ गया 4096, ठीक है। अब इसमें जब हम 8 का पावर 5 निकालना चाहेंगे तो फिर इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक फिर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक। तो फिर यहाँ से ऑब्जर्व क्या किए कि हर 4 संख्या के बाद 8 का भी पावर रिपीट किया, 8 8 के बाद 4 4 के बाद 2 2 के बाद 6 और 6 के बाद फिर कितना 8, ठीक। तो अभी ध्यान में रखना है कि संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ये सब की साइक्लिसिटी कितने की है 4, यानी पावर हर 4 के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। 1 2 1 0 5 और 6 इसकी साइक्लिसिटी सेम थी, है ना। पावर मतलब एक्स पावर इसका कुछ भी हो हर बार संख्या वही मिलेगा। और 4 और 9 का क्या केस था कि 4 और 9 में देखिए कि ये इवन और ऑड पर, यानी इसकी साइक्लिसिटी 2 की हो गई, हर 2 संख्या के बाद इसका इकाई अंक रिपीट करेगा, ठीक है। 2 3 7 8 में हर 4 के बाद 1 0 5 6 का सेम रहेगा, और 4 और 9 पर हर 2 के बाद इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है, ठीक है। चलिए वही बात यहाँ पर ये लिखा हुआ था। चलिए अब इसके आधार पर कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ 2 का पावर 17 ना, ठीक। अब यहाँ पर देखना कि 2 के पावर 17 है, तो 17 है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 17 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 4 चौके 16, ठीक है, शेषफल क्या आया 1। तो 2 के पावर 17 का जो पावर होगा, 17 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 के पावर 1 का, ठीक है। क्यों ऐसा होगा तो हम साइक्लिसिटी से समझते हैं। जैसे 2 के पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक 2 के पावर 5 का होगा, वही इकाई अंक 2 के पावर 9 का होगा, वही इकाई अंक 2 के पावर 13 का, ठीक है, और वही इकाई अंक 2 के पावर 17 का, ठीक है। तो अब इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि उस नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही पावर में चला जाएगा। अब 2 का पावर 1 कितना 2 ना, तो इस एक्सप्रेशन का भी इकाई अंक क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 28, 2 का पावर 38 है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर पहले ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है। तो 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो जो भी पावर हो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 38 में हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, इसका शेषफल क्या आया, 2 आया। यानी 2 के पावर 38 का वही पावर होगा जो 2 के पावर 2 का होगा, यानी 2 का पावर क्या आ गया, ये 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। चलिए यहाँ पर पावर हम क्या देखें, 64 ना, तो 4 से हम 64 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो पूरा पूरा कट गया, तो इस बार केस क्या आया, रिमाइंडर 0। तो अब ये ऑब्जर्व करना है कि जब 0 रिमाइंडर आए तो हम इसका पावर क्या ऑब्जर्व करते हैं, 2 के पावर 4 ही, ठीक है, 2 का पावर 4, ठीक है। जैसे ऐसा क्यों हम किए वो समझ लेते हैं। जैसे 2 का पावर 4 हो, 2 का पावर 8 हो, 2 का पावर 16, 2 का पावर 20, ये सब का पावर इकाइयां क्या होने वाला है, सेम ही ना, ठीक है। 2 के पावर सबका इकाइयां सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि सब 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक। अब हम क्या यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम किसी भी पावर में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इकाइयां क्या मिलने वाला है, मतलब शेषफल क्या मिलने वाला था, 0, ठीक। लेकिन पर पावर तो इस 2 के पावर 4 के समतुल्य है। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर शेषफल मेरा 0 आ जाए, संख्या पूरी तरह से कट जाए, तो उसे हम पावर में क्या रख देंगे, पावर हम 4 समझेंगे। और इसके अलावा अगर 1 2 3 मिले तो पावर में 1 2 और या 3 होगा। पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो उस केस में हम क्या समझते हैं, इकाइयां 4 होगा, ठीक। हाँ पावर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर अब 30, यहाँ पर देखिए 132 है, इस पे इतना बड़ा पावर है ना। चलिए अब यहाँ पर मेरा बनाने का तरीका देखना कि सबसे पहले हम देखें कि इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालना हो तो बस हमें इकाई अंक से मतलब रखना होता है। तो ये तो मेरा 13 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2। अब इस पूरे नंबर में हमें 4 से भाग देना है, और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता क्या है कि अगर 4 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं तो उसके लिए उसके अंतिम 2 अंक में मुझे भाग देना है। तो अब यहाँ पर इसे हम क्या केवल समझेंगे, 2 का पावर 70 है। यहाँ पर पहले इस 13 को इसलिए हटाए क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा गया था, तो बस हमें 2 से मतलब रखना था। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 78, मतलब लास्ट वाला कटे, तो यहाँ पर क्या आ गया 78। अब 2 का पावर 78, तो अब क्या करें, तो इस पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 76 4 से डिविजिबल है, 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का वैल्यू क्या आ गया, 4। आया बात समझ में। चलिए अगर इस नंबर का करें तो हमें इतना से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना से हमें कोई मतलब नहीं, जो भी मतलब है इस 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस पूरे नंबर में मुझे 4 से भाग देना है, ठीक। और 4 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार बस हमें अंतिम 2 अंक में भाग देना होता है, तो इतना से भी मुझे कोई मतलब नहीं था। और तो ये आ गया 2 के पावर 45। अब अगर ऐसा पावर हो तो हम जानते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो इस पावर में मुझे 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 का पावर 1 कितना आ गया, 2 आ गया। आया बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अब यहाँ पर हम 32 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर इस 24 से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इस 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पावर में 147, तो यहाँ भी इस 1 से मतलब नहीं है, इसे हम इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू 3 के पावर 47 का भी होगा, ठीक है। चलिए अब पावर में देखिए 47, अब 47 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर क्या आएगा, 3, तो 3 का पावर 3 कितना, 27 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33, अब इस केस में देखते हैं कि ये इसका इकाई अंक पूछा गया, तो इस पूरे को हम हटा दिए, बस हमें मतलब किससे रखना है, 8 से, ठीक है। इस पूरे में हमें 4 से डिवाइड करना था ना, तो 4 से डिवाइड करना है तो अंतिम 2 अंक से मतलब रखना है, यानी ये वाला से भी कोई मतलब नहीं, तो ये किसके बराबर आ गया, 8 के पावर 59, ठीक है। अब हमें इकाई अंक निकालना था और जानते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी 4 पर डिपेंड करती है, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो इसका वैल्यू शेषफल क्या आएगा, 3, है ना। और 8 का क्यूब 512, और 512 का इकाई अंक कितना हुआ, 2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या होता, 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 34, अब यहाँ पर देखना ये 3 संख्या गुना के रूप में दिया हुआ है ना,
तो हम तीनों का अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे और इकाई अंक को ही आपस में गुना करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला पर देखें 4। 4 का क्या कॉन्सेप्ट था कि ये ऑड और इवन पर काम करता है। तो यहाँ पर देखें कि 4 पर एक क्या है, एक इवन नंबर, तो 4 का इवन 4 स्क्वायर के समतुल्य होगा। और यहाँ से क्या इकाई अंक मिला, 6। 9 है, 9 पर क्या देखें हम, एक ऑड नंबर, तो 9 का ऑड नंबर का पावर क्या हुआ, 1। ये 7 दिखा इकाई अंक। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमें बस मतलब है इस 28 से। ठीक है, अब 28 है जो 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम क्या समझेंगे, 7 का पावर 4, और 7 का पावर 2401, और 2401 का इकाई अंक 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, कहीं गड़बड़, नॉड का पावर ऑड है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर बोला गया है नंबर एक दिया हुआ 28, और इस पर बोला गया 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चलो तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 101, 101। ठीक, अब यहाँ पर इकाई अंक बोला गया, तो इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, और इस नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही 8 का पावर होगा। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, और 8 का पावर 1 का इकाई अंक 8 रहेगा। ठीक है, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखना 121 है, उस पर पावर 20 और उस पर पावर क्या है, 30। बस यहाँ पर हम ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर एक इसका इकाई अंक क्या है, 1, और 1 पर कुछ भी पावर हो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। इसका इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 1245 पर पावर 256 पर पावर 226। यहाँ ऑब्जर्व किए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5, और 5 पर पावर कुछ भी हो वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, इकाई अंक क्या हमेशा रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए 37। यहाँ पर हम लोग देखें कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0, और 0 पर हम कुछ भी पावर रख दें इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इस केस में देखें ये क्या है, 6, अच्छा पर पावर कुछ भी हो, 100, 99, 98, 1 तक चला गया है ना पावर, तो इसका पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 38। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बताए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो बस इकाई अंक से मतलब रखना है, तो 2, 4, 5 से कोई मतलब नहीं। अब ये 2 है, 2 के पावर में दिया हुआ है 8, और 8 का पावर में क्या है, 4 है। ठीक है, और 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, यानी ये जो पावर है इसमें हमें 4 से भाग देना है। अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो ये 2 के पावर 4 ही हो जाएगा। अब ये 8 का पावर 4 है, तो 8 का पावर 4 का क्या मतलब कि 8 4 बार होगा, है ना, और अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो यहाँ ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 0, और जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर हम क्या समझते हैं, 4, और 2 के पावर 4 यानी 64, और 16, और 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6। आया समझ में। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लें, 2737 पर पावर कितना है, 6, 6 पर पावर 7, 7 के पावर 8, 8 के पावर 9, 9 के पावर 10। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कि 7 की जो साइक्लिसिटी है हमें इससे बस 7 से मतलब रखना था। ठीक है, और 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, यानी ये जो पूरा जो पावर है इस पावर में मुझे क्या करना है कि 4 से डिवाइड करना है ना, और 4 किससे विभक्त है, तो 4 को विभक्त होने के लिए कि कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, जहां 2 मिल जाएगा और उसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर इसका जो पावर है 6 पर इतना सारा पावर ना, ठीक, यानी 6 अगर इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हमें बस चाहिए कि 2 बार 2 लिखा हुआ मिल जाए, है ना, और इसमें तो कई सारा 2 मिल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा 4 से तो डिविजिबल होगा ही, और जब 4 से डिविजिबल है तो पावर में हम क्या समझते हैं, 4 ही, और 7 का पावर 4 2401, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन 14 को करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग देखें ये पावर में एक एक्सपोनेंशियल पावर है ना, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इकाई अंक में हमें इससे कोई मतलब नहीं। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुना 2 गुना 1। अब 3 गुना 2 गुना 1 का मतलब 6 आ गया। ठीक है,
तो 3 पर पावर 6 और 3 पर पावर 6 मतलब इसमें हम 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वो लिख देंगे, तो शेषफल 2 आ गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखना 1 2 4 7 पावर में 1 2 4 7 और पावर फैक्टोरियल में ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर बस हमें मतलब रखना है इस 7 से। ठीक है, तो ये 7 आ गया और ये जो पावर है इस पावर में मुझे 4 से डिवाइड करना है। ठीक, तो अब इससे अगर जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और ये कहाँ तक जाएगा 1 2 4 7 तक। और जब इसमें इसी में हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है ना, तो 4 से तो ये डिविजिबल है ही, है ना। ये याद रख लेना है कि 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा हो, सब 4 से क्या होगा डिविजिबल, क्योंकि सब में 4 मिल जाएगा। तो जब ये 4 से डिविजिबल है तो इसका पावर हम क्या लेंगे 4 लेंगे और 7 का पावर 4 2401 और 2401 का इकाइयां 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 41 पर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना एक दिया हुआ है 2022 फैक्टोरियल और पावर भी क्या है 2022 फैक्टोरियल। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 120, है ना। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू, यानी अब जो भी आएगा सारे का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो 2022 फैक्टोरियल है तो इसका भी इकाइयां क्या आने वाला है 0 आने वाला है और इस पर कुछ भी पावर हो तो इसका इकाइयां क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, चलिए अब ये तो होमवर्क के लिए दे रखे थे।